हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आप सब जानते हैं कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। आज दोस्तों ये उसकी तीसरी क्लास यहाँ पर होने जा रही है। अगर आपने 2 क्लासेस ना देखी हो तो उसको आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा। अगर आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है तो ये सारी क्लासेस आपकी परीक्षा के लिए रामबाण का काम करेंगी। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी का आयतन घटेगा, बाद में बढ़ेगा, बढ़ेगा बाद में घटेगा कि स्थिर रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। दोस्तों बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक अगर गर्म किया जाता है तो जो पानी का आयतन है पहले दोस्तों घटेगा बाद में बढ़ेगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दीन ए इलाही का सदस्य कौन बना था? टोडरमल, बीरबल, अकबर या अमीर खुसरो? दोस्तों आपको बता दें जो दीन ए इलाही इसका सदस्य कौन बना था तो नोट करके रखिएगा, इसका सदस्य बना था बीरबल। तो बीरबल आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर हम दोस्तों टोडरमल की बात करें, टोडरमल दोस्तों ये किसका वित्त मंत्री था? ये दोस्तों अकबर का वित्त मंत्री था। किसका? अकबर का वित्त मंत्री था टोडरमल। अमीर खुसरो की बात करें, इनको दोस्तों तोता ए हिंद के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? तोता ए हिंद। दोस्तों तोता ए हिंद के नाम से किसको जाना जाता है? ये अमीर खुसरो को जाना जाता है। और दोस्तों अमीर खुसरो ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? मैंने कई बार आपको बताया है, जल्दी से इसका कमेंट कर आपको आंसर बताना है। अमीर खुसरो दोस्तों किस वाद्य यंत्र के दोस्तों जनक माने जाते हैं? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहती है? ये वो सवाल है जो दोस्तों बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। आज के बाद आप इस सवाल को कभी गलत नहीं करेंगे। यहां से मैं आपको 3 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में आते ही आते हैं। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहती है? ब्रोमीन, आयोडीन, मरकरी, सोडियम? दोस्तों आपको बता दें उसका राइट आंसर क्या होगा? तो मरकरी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों इससे बनने वाले सवाल, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहती तो आप आंसर लगाएंगे मरकरी। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कौन सी अधातु जो कमरे के ताप पर तरल रहती है तो आप आंसर लगाएंगे ब्रोमीन। ये दोस्तों कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहती है? ब्रोमीन। लेकिन दोस्तों यहां से एक सवाल और बनता है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर ठोस रहती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन सी अधातु, अगर आपसे पूछे कौन सी अधातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में रहती है तो आप आंसर देंगे आयोडीन। ये 3 सवाल हैं जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं, गलत मत कीजिएगा। अगर धातु पूछे तो आप आंसर लगाएंगे मरकरी, अधातु पूछे तो आप आंसर लगाएंगे ब्रोमीन। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि ऐसी कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में रहती है तो आप आंसर लगाकर आएंगे आयोडीन। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वाटर ग्लास का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट? क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। दोस्तों जो वाटर ग्लास होता है इसको कहते हैं सोडियम सिलिकेट। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों आपको याद होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहते हैं खाना सोडा। खाना सोडा अगर आपसे परीक्षा में पूछ ले खाने सोडे का दोस्तों रासायनिक नाम क्या है तो आप आंसर देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। अब दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सोडियम कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है? धावन सोडा का। किसका? धावन सोडा। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है तो आप आंसर देंगे सोडियम कार्बोनेट। ये दोनों सवाल आपको याद रखने हैं, इनके रासायनिक नाम परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुए हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जैन धर्म की प्रथम परिषद का आयोजन कहां पर हुआ था? दोस्तों यहां पर थोड़ा सा ऑप्शन में करेक्शन कीजिएगा आप, यहां पर पल्लवी नहीं होगा, यहां पर वल्लभी होगा। क्या होगा? वल्लभी। वल्लभी इसको आप ठीक कर लेंगे। दोस्तों जैन धर्म की जो पहली परिषद का आयोजन कहां हुआ था? वल्लभी में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, राजगृह में हुआ था, वैशाली में हुआ था। याद रखिएगा जो दोस्तों जैन धर्म की पहली परिषद हुई थी वो दोस्तों आपका कहां हुआ था? वो दोस्तों आपका हुआ था पाटलिपुत्र में। तो पाटलिपुत्र आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको आप नोट करके रखिएगा, परीक्षा में ये सवाल भी कई बार रिपीट हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए जैन धर्म का दोस्तों जो दूसरी बैठक हुई थी वो दोस्तों कहां हुई थी? वो दोस्तों हुई थी आपका
वल्लभी में। दूसरी वाली कहाँ हुई थी? दूसरी वाली हुई थी वल्लभी में। पहली वाली कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। अब दोस्तों जैन धर्म से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको याद रखने हैं। जैन धर्म दोस्तों महावीर स्वामी है, इनके बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। इसको आप नोट करेंगे, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान था। अगर इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, महावीर स्वामी दोस्तों कौन से तीर्थंकर थे? ये दोस्तों 24वें तीर्थंकर थे। कौन से? महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। और दोस्तों महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे, इनका दोस्तों निशान चिन्ह कौन सा था? सिंह। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। कौन सा था? सिंह यानी कि शेर। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, तापमान की मूल इकाई क्या है? कैंडला है, केल्विन है, ऊष्मा है, ज्योतिर्तीव्रता है। दोस्तों तापमान की मूल इकाई आपसे यहां पे पूछी गई है, तो याद रखिएगा ये दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? केल्विन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और दोस्तों अगर आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है तो एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा। सारे सवाल आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर ही तैयार किए गए हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1952, 1956, 1958, 1960। क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। सबसे पहला सवाल, यह परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1958 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यहां से एक सवाल आपसे और पूछा जा सकता है कि जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ये दोस्तों आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरपोल के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? ये लीजिए एक और लल्लन टॉप क्वेश्चन, परीक्षा में छपने वाला सवाल होगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय बंगा साहब बने हैं, अहमद नासिर अली अल रईसी बने हैं, यहाँ पर दोस्तों अल होगा, अहमद नासिर अल रईसी बने हैं, अजय बंगा बने हैं, अनिल चौहान बने हैं, BBR सुब्रमण्यम बने हैं। दोस्तों आपको बताएं जो इंटरपोल इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अहमद नासिर अल रईसी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों इंटरपोल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों इसकी जो 90वीं बैठक है, अगर आपसे परीक्षा में पूछे इंटरपोल की 90वीं बैठक, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? अपने भारत देश में हुआ था। और भारत में भी कहां पर हुआ है? दिल्ली में हुआ है। कहां पर? दिल्ली में हुआ है। इसको दोस्तों अंतरराष्ट्रीय पुलिस बोला जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 ईस्वी में इंटरपोल की स्थापना हुई है। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? लियोन में। कहां पर? लियोन। और लियोन स्थान कहां पर स्थित है? फ्रांस में। कहां पर स्थित है? फ्रांस में। इतनी जानकारी आपको याद रखनी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अजय बंगा ये कौन है? विश्व बैंक के वर्तमान में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय बंगा साहब बने हैं। अनिल चौहान ये कौन है? CDS यानी कि चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, भारत के दूसरे चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन है? अनिल चौहान। और दोस्तों इनसे पहले कौन थे? जनरल बिपिन रावत। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, जनरल बिपिन रावत कौन सी बटालियन से संबंधित है? आपको याद होगा गोरखा बटालियन, इसको भी आप याद रखिएगा। BVR सुब्रमण्यम ये दोस्तों कौन है? नीति आयोग के वर्तमान में CEO। कौन? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है? VVR सुब्रमण्यम। इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस सातवाहन वंश या सातकर्णी शासक ने शक शासकों से मालवा को पुनः प्राप्त किया था? ये वो क्वेश्चन है जो ना जाने कितनी बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। याद रखिएगा दोस्तों, ये कृष्णदेवराय प्रथम है, ध्रुव देवराय प्रथम है, ये सातकर्णी है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्रुव देवराय प्रथम आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये सातवाहन वंश से सातकर्णी के शासक थे जिन्होंने शक शासकों से मालवा को पुनः प्राप्त किया था। अब दोस्तों आपको याद होगा कृष्णदेवराय इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है आमुक्त मालदा। मैंने कल ही आपको बताया था कौन सी भाषा में लिखी हुई है? तेलुगु भाषा में लिखी हुई है। अब दोस्तों सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। यहां से एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। उम्मीद करता हूं आपने नोट किया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे लंबा पुल ढोला सादिया पुल किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। दोस्तों आपको याद रखना है भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? ढोला सादिया। और दोस्तों ये कहां पर स्थित है? ये दोस्तों आपका बिहार में स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बिहार आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है। ये लीजिए एक और लल्लन टॉप क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल, थार का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल या पैटागोनिया का मरुस्थल। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, पैटागोनिया का मरुस्थल, मरुस्थल, इसको मैं पीडीएफ में ठीक कर दूंगा, मरुस्थल। दोस्तों विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर लगाएंगे सहारा का मरुस्थल। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहां से दोस्तों 3 सवाल आपसे बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, थार मरुस्थल, ये भारत का है, भारत का सबसे गर्म मरुस्थल थार का मरुस्थल। अगर आपसे पूछा जाए एशिया का सबसे गर्म मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, याद रखिएगा ये दोस्तों एशिया का है, किसका, एशिया का। यहां से 3 सवाल आप क्लियर कीजिएगा। अगर विश्व का आपसे पूछे तो आप लगाएंगे सहारा का मरुस्थल, अगर आपसे भारत का पूछे तो आप लगाएंगे थार का मरुस्थल, अगर आपसे दोस्तों एशिया का पूछे तो आप लगाएंगे गोबी का मरुस्थल। दोस्तों सवाल एक है, लेकिन एक सवाल से मैं आपको 4 से 5 सवाल निकाल कर दे रहा हूं, नोट करके रखिएगा, सारे सवाल महत्वपूर्ण हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि गोलकोंडा फोर्ट का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, कुली कुतुब शाह, सवाई राजा जयसिंह, कुतुबुद्दीन ऐबक या अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको ऐबक कीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों आपको याद होगा जो गोलकोंडा फोर्ट है इसका निर्माण कराया था कुली कुतुब शाह ने। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको याद रखने, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने क्या बनवाया था दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार किसने बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। इस्लाम धर्म दोस्तों दिल्ली सल्तनत में पहली मस्जिद बनाई गई थी कुब्बत उल इस्लाम, ये मस्जिद किसने बनाई थी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक। आइए चलते हैं दोस्तों, यहां से एक सवाल मुझे और याद आ रहा है, वो भी आप लिखिएगा, बाबरी मस्जिद। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, इसका निर्माण दोस्तों कब हुआ था, 1528 से 29 के बीच में हुआ था। इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा आपकी परीक्षा के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 76। दोस्तों भारत के जो महान्यायवादी हैं इनसे संबंधित अनुच्छेद आपसे पूछा गया है, तो आपको याद होगा भारत के महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 76 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत के महान्यायवादी, दोस्तों ये वर्तमान में कौन है, आर वेंकट रमणी, आर वेंकट रमणी, आर वेंकट रमणी, ये वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, ये दोस्तों राष्ट्रपति करता है। भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है, तो दोस्तों ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का जो महान्यायवादी होता है किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, राष्ट्रपति के। दोस्तों इसका कार्यकाल कितना होता है, जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक इसका कार्यकाल होता है। अगर हम दोस्तों बात करें ऑप्शंस की, तो आर्टिकल 71 में क्या लिखा हुआ है, जल्दी से बताएं दोस्तों। आर्टिकल 71 में लिखा हुआ है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा किसके द्वारा किया जाएगा, उसका निपटारा होगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यह बात आर्टिकल नंबर 71 में लिखी हुई है, याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 272 में क्या है, राष्ट्रपति का क्षमादान, राष्ट्रपति का क्षमादान, राष्ट्रपति का क्षमादान किसके अंदर है, यह आर्टिकल 72 में है। आर्टिकल नंबर दोस्तों आपको याद होगा 63, इसमें क्या है, आर्टिकल नंबर 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल नंबर 64 में क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसको आप कहीं पर लिख लीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह बात कौन से आर्टिकल में बोली गई है, आर्टिकल नंबर 64 में। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, सातवाहन वंश, संगमा वंश, चोल वंश, हर्यक वंश। ये लीजिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों आपको याद होगा किस राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, ये दोस्तों संगमा वंश ने की थी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दोस्तों की किसने थी, सबसे पहले आपको यह भी याद होना चाहिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर बुक्का ने। किसने की थी, हरिहर बुक्का ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। और एक क्वेश्चन यहां से और बनता है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो आप आंसर देंगे कृष्ण देवराय,
कृष्णदेवराय ये विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो आपको याद होगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस 200 वंश ने की थी? संगमा वंश। किसने की थी? हरिहर बुक्का ने। सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेवराय। अब दोस्तों चोल वंश, चोल वंश के शासक कौन है? जल्दी से बताएं, आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। हरिहर वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। बिंबिसार ये दोस्तों हरिहर वंश का संस्थापक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ये लीजिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए। इनका जन्म हुआ कब था? 1904 के आसपास हुआ था। इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक जरूर करेंगे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था मुगल सराय में। कहाँ पर? मुगल सराय आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और मुगल सराय कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं जिन पर दोस्तों आप ध्यान नहीं देते और दोस्तों परीक्षा में सीधा आपको दोस्तों देखने को मिलते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है शिमला समझौता निम्नलिखित में से किस वर्ष से संबंधित है? 1970, 1971, 1972, 1973। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता हुआ था 1972 में। लेकिन एक क्वेश्चन यहां पर ऐसे पूछा जाता है, शिमला समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत डीप आपसे परीक्षा में पूछा गया है। दोस्तों शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किसने किए थे? पाकिस्तान के एक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किए थे। लेकिन उनका नाम क्या था? तो दोस्तों इनका नाम लिखिएगा आप, जुल्फिकार। क्या था इनका नाम? जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो, इन्होंने दोस्तों हस्ताक्षर किए थे शिमला समझौता पर। इसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, परीक्षा में आपको नंबर दिलाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2003 में। तो दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2000 में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये लीजिए एक और अच्छा सवाल, अच्छे लेवल का सवाल। फिरोज गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री या महात्मा गांधी? दोस्तों आपको याद होगा संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम व्यक्ति आपसे पूछा है, तो दोस्तों ये राजेंद्र प्रसाद आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन अगर आपसे यही सवाल पूछ लिया जाए संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? अंतिम व्यक्ति था फिरोज गांधी। अंतिम व्यक्ति। अब दोस्तों परीक्षाओं का लेवल दिन पर दिन चेंज होता चला जा रहा है। आपसे दोस्तों सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब आपसे दोस्तों घुमा फिरा के दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको दोस्तों अपनी तैयारी भी उसी हिसाब की करनी पड़ेगी जैसे कि दोस्तों आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी थी? विलियम हॉपकिंस को दी थी, अलेक्जेंडर कनिंघम को दी थी, हेनरी विलियम को दी थी या लॉर्ड कैनिंग को दी थी? क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो जहांगीर है इसने इंग्लिश खान की उपाधि किसको दी है? इसने दी है विलियम हॉपकिंस को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों इससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं। जैसे कि आपको याद होगा अलेक्जेंडर कनिंघम, इनको दोस्तों क्यों जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष थे इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? अगर क्वेश्चन पूछे हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज सबसे पहले किसने की थी? ये की थी अलेक्जेंडर कनिंघम। इसको आप वन लाइनर की फॉर्म में लिखते चलिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये लॉर्ड कैनिंग कौन है? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। भारत का अगर क्वेश्चन पूछे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ये था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, या पहला वायसराय या फर्स्ट वायसराय। यहां से दो क्वेश्चन पूछेंगे। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भी आंसर लॉर्ड कैनिंग होगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भी आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। अब दोस्तों ये हेनरी विलियम्स, ये दोस्तों ये क्या है? तो दोस्तों आपको याद होगा यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? यंग बंगाल मूवमेंट के नेता, इसको भी आप यहीं पर लिखेंगे, यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन था? तो आपको याद रखना ये आपके नेता थे
दोस्तों हेनरी विलियम, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और अंतिम सवाल की ओर। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष से संबंधित है? ये वो सवाल है जो परीक्षा में आना तय होता है, आप कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1976, 1978, 1992, 1993। यहां से मैं आपको 8 से 10 क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों पूरी कहानी सुनिएगा। हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, उसके बाद होता है 42वां संविधान संशोधन 1976 और हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य। तो आपसे पहला सवाल पूछेगा 10 मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में कब जोड़ा गया? तो आप आंसर देंगे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। एक क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाएगा। दोस्तों आपको याद होगा मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 51A। आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारी दोस्तों प्रस्तावना है, इसमें मात्र एक बार संशोधन हुआ था और कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। और दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन तीनों शब्दों को लिखेंगे अपनी कॉपी में। 3 शब्द कौन कौन से थे? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और समिति कौन सी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। इसमें दोस्तों शिक्षा है, वन है, वन्य जीव है, मापतौल है, इन सबको समवर्ती सूची में डाला गया था। ये दोस्तों पूरी कहानी है जो आपको याद रखनी है। और 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान की संज्ञा दी गई है हमारे संविधान के द्वारा। अब दोस्तों यहां पर ऑप्शन दिए हैं 1992, इसमें क्या हुआ था? 73वां। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसका अधिनियम कब का है? 73वें संविधान संशोधन का अधिनियम कब का है? 1992 का। लेकिन लागू कब से हुआ था? 1993 से। और 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अब दोस्तों आप कमेंट कर एक क्वेश्चन बताएंगे कि पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट कर बताना है। ये थी दोस्तों आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों देखने के लिए मैंने केवल 20 क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन अगर आप क्लास का पूरा एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन मैंने आपको इस क्लास से बताए हैं। दोस्तों एक दिन में आप केवल इतना ही दोस्तों पढ़िएगा, आपको ज्यादा चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इस समय आपका टाइम बेशकीमती है, आप कम से कम अपना समय यूट्यूब पर बिताइएगा। दोस्तों कम से कम क्लासेस आप यूट्यूब पर देखिएगा, जितना हो सकता है आपने अभी तक जितना पढ़ाई की है उसका आप रिवीजन कीजिएगा, उसको आप बार बार दोहराइएगा। और दोस्तों नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं यहाँ पर केवल वही सवाल लेकर आ रहा हूँ जो आपने दोस्तों पढ़े हुए होंगे और दोस्तों आपको आते होंगे, बस आपको रिवीजन करना है उन सब चीज़ों का। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में आपको केवल वही चीज़ें काम आने वाली हैं जो दोस्तों आपने पहले से पढ़ रखा है। नया पढ़ा हुआ एग्जाम में कभी काम नहीं आता है। आपने बहुत सारे लोगों ने एग्जाम देके देखा होगा। आई थिंक आप मेरी बात को समझे होंगे। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबाइएगा ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिएगा।